नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीएम तक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। बिहार और भारत सरकार का सपना है कि हर रूरल जगह पक्का के मकान हो, वैसे गरीब वैसे निरीह लोग जिनका रहने का आशियाना नहीं है। आशियाना देने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि कुछ उसमें अनियमितता सामने आ रही है। कहीं कहीं लोग ठगी के शिकार बन जा रहे हैं, गलतफहमी के वजह से जानकारी नहीं रहती है, अवेयरनेस नहीं रहती है, नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इस पर विराम लगाने के लिए हम यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं नामनगर, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ योजना में है और किन किन लोगों को मिलेगा, कितने राशि मिलेगी। सर, पहले तो पीएम तक में आपका स्वागत है। अभी सर नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, उस समय क्या है, किस तरह की प्रक्रिया और कितने लाभुकों को लाभ दिया जा सकता है? देखिए, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वेक्षण सूची में वेटिंग लिस्ट का एक सूची बनाई जा रही है, जिसमें वैसे गरीब जो निहायत गरीब हैं, जिनके पास अभी भी पक्के छत नहीं है, मकान नहीं है, झोपड़ी में रहते हुए, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति, उस पहले प्राथमिकता अनुसूचित जाति जनजाति का है, पहले उनको प्राथमिकता देना है। उसके बाद जो सामान्य में भी कुछ लोग हैं जो एकदम गरीब निहायत गरीब हैं, उनका भी सर्वेक्षण सूची में पंचायतवार हमारे आवास सहायक, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव के द्वारा नाम जोड़ा जा रहा है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी हम जो प्रखंडवासी हैं उनसे अपील भी कर रहे हैं कि नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया चल रही है ये टोटली निःशुल्क प्रक्रिया है। ये इसमें किसी तरह के बिचौलिया कहे जनप्रतिनिधि हमारे हैं, कहे और भी जो भी माध्यम है, एकदम उनसे निष्पक्ष होकर नाम जुड़वाना है। कहे जो भी हमारे कर्मी नाम जोड़ने जा रहा है प्रखंड से, वो एकदम निःशुल्क नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें किसी तरह की कोई पैसे देना नहीं है, ये निःशुल्क है। इस तरह की कोई शिकायत भी आती है, कोई पकड़े जाते हैं, कहे जो कोई ले रहे हैं उनकी जानकारी अगर हमें दे, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवानगर की जानकारी दे, इस तरह का कोई संज्ञान में बात आती है तो उस जो कर्मी है, जो हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट पर्सन है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ये टोटली निःशुल्क प्रक्रिया है। हम लोग बार बार ये अपील कर रहे हैं आम जनमानस से, जो हमारे प्रखंड के हैं बुद्धिजीवी लोग, ये निःशुल्क प्रक्रिया है। ये जो भी गरीब है उसकी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो गरीब आ रहे हैं उनका नाम जुड़ेगा। अभी तक हम लोग 3470 लोगों का नाम जोड़ भी चुके हैं और हम लोग का प्रयास है कि 31 मार्च तक जोड़ने का है। अधिकतम से अधिकतम जो गरीब हैं, एक भी गरीब छूटे नहीं। इसके लिए हम लोग विकास मित्र को भी वो सूचना इन्वॉल्व किए हैं कि वैसे दलित टोले का भी अपने हिसाब से वो निरीक्षण करें कि कोई दलित टोला छूट तो नहीं गया है। हम लोग 31 तारीख के बाद उन विकास मित्रों से हम लोग एक सर्टिफिकेट भी लेंगे कि क्या आपके टोले में जो भी दलित हैं, जो भी महादलित बंधु हैं, वो 100% उनकी सूची में नाम अंकित हो गई है कि नहीं। अगर कोई पता चल गया कि कोई बच गया है उसके बाद भी, तो सारी जवाबदेही आपको विकास मित्र की भी होगी और हमारा जो सर्वे करता है उसकी भी होगी। उस पर सरकार जो अग्रिम कार्रवाई करेगी, चाहे जो भी निर्णय होगा विधि सम्मत उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक सर दिमाग में बात चल रही है आम आवाम की, चूँकि हमारी नहीं, ये आम आवाम गरीबों की बात है कि जो भी इंदिरा आवास सहायक हैं उनके यहाँ जनता दरबार लगती है सुबह शाम। वो कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं, किसके साथ सौदा होती है। हालांकि सब लोग शामिल इसमें नहीं हैं, लेकिन अधिकतर यही देखा जा रहा है कि लोग रास्ते से आते हैं तो अनाप शनाप बकते जाते हैं, इतना दिए उतना दिए, अभी तक नहीं हुआ। या तरह तरह की अफवाहें भी चलती है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? इस बातों से आप कितनी सहमत हैं? देखिए, इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हम आपको अभी पूर्व में ही बोले थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो टोटली निःशुल्क योजना है। वैसे लोगों को चिन्हित करके, आइडेंटिफाई करके उनको आवास मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है और उन लोगों को आवास दी जा रही है। हमारे ही पंचायत में आप हैं, देख रहे हैं प्रखंड में, पिछले बार भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से सुव्यवस्थित तरह से हम लोग एक डिसिप्लिन में आवास का अभी हम लोग दिए
अब फिर हम लोग अभी 5 तारीख को लगभग 950 साढ़े 900 लोगों को आवाज़ दे रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई दुविधा नहीं है, किसी तरह का कोई मतलब कि बट नहीं है। जो क्राइटेरिया में हैं, जो सक्षम हैं, जिनको देना है, जो लिस्टिंग है उस लिस्ट के हिसाब से मिलता है। इस तरह का कोई अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो सर ठगी के शिकार बन जा रहे हैं उनके लिए आपके क्या संदेश होगी? जो गलत फहमी में चले जाते हैं, दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहा सुने में वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा, इस लायक नहीं हो, तो वो लोग सीधे पैसे पे चले आते हैं। देखिए तो उनके लिए क्या संदेश होगा? उनका तो मैं अभी संदेश भी दिया कि इस तरह का एकदम ये निःशुल्क योजना है। अगर आपको इस तरह का कोई बोलता है, कहता है कि इसमें पैसा लगता है, तो उस व्यक्ति का तो अभी हम एक मुखिया जी हमको फ़ोन किए थे, उनको बोले भाई जो आदमी पैसा के लिए आपसे कह रहा है कि आपको कर रहा है उसको कम से कम बांध के तो रखिए, तब तो पुलिस जाएगी। तो इस तरह का कुछ नहीं है, इस तरह का ये पूरा निःशुल्क है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि इसको धरातल पर एकदम बिना किसी रुकावट को से इसको हम लोग लागू कर रहे हैं। अपना पूरा परिचय बताएंगे अपने? मैं मनोज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी नवानगर, जिला बक्सर। जी, तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। इनका साफ कहना है कि किसी भी बिचौलिया के चक्कर में नहीं पड़े। यह इंदिरा आवास बिल्कुल निःशुल्क है। जो उस मापदंड को पूरा करते हैं, उस कैटेगरिया में है, उनको हर हाल में मिलेगी। इसके लिए 2-3 लेयर पर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। यहाँ तक विकास मित्र को भी लगा दिया गया है कि आपके गांव में कोई ऐसे लोग वंचित नहीं रहे जो उसके पात्र हो। हर हाल में मिलेगा ही। हम बिचौलिए के हाथ में पड़ कर, चंगल में पड़ करके उसके हाथ में क्यों ठगाएंगे? ये कहीं ना कहीं हम भी इसमें दोषी हैं। फिलहाल आप अवेयरनेस के तौर पर समझ लें कि ये सरकारी काम है और बिल्कुल निःशुल्क है। कहीं पैसा नहीं देना है। जिस तरीके से लोग पैसा मांगे, कहीं भी ठगाना नहीं है। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, नवानगर, बक्सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पीएम तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।